Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is Open Access. Open Access Initiative से हम क्या समझते हैं? Open Access Initiatives, it means कि we can access freely. जब हम किसी भी कंटेंट्स को क्या करते हैं? Freely. No any की कोई चाबी ना होगी, कोई किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा and we can access easily और freely our documents, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे हम एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। यानी कि नो सोर्स कोड, कोई सोर्स कोड नहीं होगा, किसी तरह के हम बंधन नहीं हमारे पास होंगे और हम जो भी हमारे किसी पोर्टल्स पे अवेलेबल होंगे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे मुझसे रिलेटेड होंगे, मैं उसे क्या करूंगा, आसानी से एक्सेस कर सकता हूं। तो ये हमारा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स कहलाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, यूज भी आप कर रहे होंगे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी ऐसी एक हमारा क्या है सोर्सेज है जहां पर आसानी से वी कैन एक्सेस, या बहुत सारे ऐसे हमारे सोर्सेज हैं ना। आज हम लोग इसी विषय वस्तु पे कुछ जानेंगे। तो ओपन एक्सेस, अब इसमें यह खास बात यह है कि ये नई चीजें कि गोल्ड, ग्रीन एंड डायमंड की बात की जा रही है, जो आपके लिए थोड़ा यूनिक और नया टर्म मालूम पड़ रहा होगा। तो व्हाट इज गोल्ड, ग्रीन एंड डायमंड, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पूर्व इसकी ऑरिजिन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि द मॉडर्न ओपन एक्सेस मूवमेंट फॉर्मली बिगिन इन 2002। ये 2002 में क्या हुआ था कि यह जो मॉडर्न मूवमेंट है, ये जो आया, कब आया, 2002 में। कहां से शुरू हुआ विथ, ये देखते हैं तो बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव, यानी कि बुडापेस्ट से ये है ना, और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव ये था एक ऐसा यह प्रयास था कि हम ओपन एक्सेस कर सकें। अब देखें इसकी कुछ मेजर जो डिक्लेरेशन थी वो क्या है बाद में। तो बेथेस्डा में जो है स्टेटमेंट्स था ऑन ओपन एक्सेस पब्लिशिंग 2003, यहां पर 2003 में ये स्टेटमेंट्स हुआ। राइट नाउ बर्लिन ने डिक्लेयर किया ऑन ओपन एक्सेस टू नॉलेज इन द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में। इसके बाद ये बर्लिन क्या किया, बर्लिन में ये डिक्लेयर हुआ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए ओपन एक्सेस नॉलेज का। तो ये तो इसकी ऑरिजिन से संबंधित हम लोगों ने जाना। अब इसके डेफिनेशन की तरफ भी चलेंगे और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डेफिनेशंस में ओपन एक्सेस के बारे में ये कहता है, ऐसे तो मैंने ऊपर डिस्कस किया ही एक लेमन स्टाइल में, कि ओपन एक्सेस रिफर्स टू फ्री इमीडिएट, ये कहता है कि फ्री में इमीडिएट और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ स्कॉलरली रिसर्च विदाउट सब्सक्रिप्शन और एक्सेस फी, यानी कि विदाउट सब्सक्रिप्शन लिए, विदाउट जो है एक्सेस फी सबमिट किए, है ना, और जो है विथ मिनिमम जो ये कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ दिया जाए। तो ये हमारा क्या है कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं वही हमारा क्या है, ओपन एक्सेस है। तो ओपन एक्सेस का अर्थ है कि शोध सामग्री जो हमारी है वह निःशुल्क और तत्काल, यानी कि इमीडिएट ऑनलाइन जो है ये उपलब्धता, जिसमें सदस्यता शुल्क या पहुंच प्रतिबंध नहीं होती है। इसमें किसी तरह का भी जो है सोर्स कोड नहीं होता है। विदाउट सोर्स कोड हमारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स या ई कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं और हम आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन यह आवश्यक है कि ओपन एक्सेस में जो मैंने बात किया कि गोल्ड की बात किया, डायमंड की बात किया, ओपन एक्सेस की बात किया, उसी तरह से ग्रीन की मैंने बात किया। तो यह है क्या, चलिए देखते हैं। देखिए गोल्ड ओपन एक्सेस, द फाइनल पब्लिश्ड आर्टिकल इमीडिएटली अवेलेबल ऑन द पब्लिशर्स वेबसाइट,
क्या होता है कि जो हमारे प्रकाशित कोई भी लेख है, मैंने किसी लेख को लिखा, आर्टिकल्स को लिखा, और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड वाइड हमारा क्या हो, उसे एक्सेस किया जाए, तो ये और ओपन एक्सेस हो, ऐसा करने के लिए, तो ये ओपन एक्सेस के लिए अगर मैं क्या करता हूं, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि वो DOI हमारा होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है, जो आइडेंटिफाई करता है हमारे ई कंटेंट को, और वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जो परमानेंट होता है। तो जो परमानेंट होता है वह आर्टिकल हमारा वैसा कहलाएगा, राइट। तो उस आर्टिकल्स को ऑनलाइन अवेलेबल जो कराते हैं पब्लिशर्स वेबसाइट पर, लेकिन कंडीशन यहां क्या होता है कि यूजुअली आफ्टर पेमेंट ऑफ आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज वो लेते हैं, क्या करते हैं, फ्रीली ये होगा, बट आर्टिकल का जो वन टाइम प्रोसेसिंग चार्ज है वह ले लेता है, इसलिए इसका नाम गोल्ड ओपन एक्सेस रखा गया। बट ये फॉर एवर आपका क्या होता है कि इजिली आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अंतिम प्रकाशन लेख प्रकाश जो है ये तुरंत उपलब्ध होता है और एपीसी के भुगतान के बाद, एपीसी का मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज से है। इसके फर्स्ट जो मेजर एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है पब्लिक लाइब्रेरी साइंस, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस यानी PLOS, और ये 2001 में, यानी इट इज द फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि यह समझ ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड ओपन एक्सेस का जो है पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस इज द फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद फिर बायोमेड सेंट्रल जर्नल आया। तो गोल्ड ओपन एक्सेस का यदि एग्जांपल आ जाए ओपन एक्सेस का, देन हमारा क्या होगा, PLOS, प्लस इज द आपका क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा टर्म है गोल्ड ओपन एक्सेस के लिए। नाउ सेकंड हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ग्रीन ओपन एक्सेस में क्या होता है, ग्रीन ओपन एक्सेस, ऑथर सेल्फ आर्काइव देयर आर्टिकल प्री प्रिंट और पोस्ट प्रिंट इन अ रिपोजिटरी। तो ये लेखक जो अपने होते हैं, लेखक अपने लेख को क्या करता है, किसी रिपोजिटरी में स्वयं जमा करते हैं और जमा कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं कि लॉन्च कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इसमें नो एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सोर्स कोड, और वो आसानी से क्या करता है कि कोई भी एक्सेस कर लेता है, जिससे साइटेशंस भी हमारे बढ़ते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया, ग्रीन ओपन एक्सेस। तो साइटेशंस में भी ये काफी काम आता है। देखिए, हमें एक तरफ लगता है कि वो फ्रीली एक्सेस ये वो हम दे रहे हैं या हमारा अपनी कंटेंट्स हैं, बट कहीं ना कहीं इसे देखें तो एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ ये हमारा है, वो हमें साइटेशंस भी देता है, ये एक बेनिफिट भी होता है। नाउ फर्स्ट मेजर रिपोजिटरी, इसका जो है फर्स्ट जो है मेजर रिपोजिटरी ग्रीन ओपन एक्सेस का, ये हमें समझना है। ये है इसका एग्जाम्पल जो दिया है वो कौन सा है, ARXIV। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट है ना, यह हमारा रिपोजिटरी, ये एग्जाम्पल है, EX का मतलब यहाँ एग्जाम्पल से है, वो है ARXIV। और ये कब हुआ, फर्स्ट जो ग्रीन ओपन एक्सेस लॉन्च हुआ वो 1991 में। गुड एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं, सब्जेक्ट रिपोजिटरीज हैं, आप वहां से सबमिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। नाउ अब डायमंड ओपन एक्सेस, ये क्या है, आर्टिकल आर फ्रीली अवेलेबल। इस पर क्या होता है, आर्टिकल आपका जो भी आर्टिकल होगा ई कंटेंट के रूप में होगा, वो क्या होगा कि वो फ्रीली होगा, एंड नो APC है ना, जो आपका आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, एपीसी का मतलब यहां पर क्या है, आर्टिकल की जो प्रोसेसिंग चार्ज है, इज चार्ज टू ऑथर्स, यानी कि कुछ शुल्क नहीं देना होगा, लेख पाठकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, और लेखकों से कोई भी एपीसी चार्ज डायमंड में नहीं लिया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटी फंडेड जर्नल्स या सोसाइटी पब्लिश्ड जर्नल विदाउट एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म है आपका आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों के बारे में देखा जाना। ईयर अब देखने डेवलपमेंट 1991 में ARXIV जो ग्रीन OA मॉडल का है, 2001 में
प्लॉस है फाउंडेड जो गोल्ड का है, प्लॉस किसका एग्जांपल है, गोल्ड का है, राइट। और ग्रीन ओए का कौन सा है, ARXIV है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है ना। और बुडापेस्ट ओपन एक्सेस के लिए हमारा क्या इनिशिएटिव्स, वो 2002 में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ग्रीन वी, गोल्ड वी और आपका डायमंड वी, OI, जो हम लोग ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स को तो जानते थे, लेकिन उसमें भी ग्रीन और गोल्ड भी है और आपका जो है डायमंड भी है, यह भी आज हम लोगों ने जाना। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा बना रहे। नाउ द मॉडर्न ओपन एक्सेस मूवमेंट फॉर्मली बिगिन विथ, मॉडर्न ओपन एक्सेस जो है मूवमेंट फॉर्मली कब शुरू हुआ, तो ये कहां से हुआ था, तो ये हम सभी लोग जानते हैं, बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से। सेकंड क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव BOAI लॉन्च्ड, तो ये कब है, 2002 यानी कि 2002 में। तो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है विच ओपन एक्सेस मॉडल यूजुअली रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ APC। अब देखिए वेरी, ये एक्सेप्शनल एक हमारा था ना 3 में, और वो कौन था, गोल्ड, जो पहला वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या होता है कि आफ्टर जो हमारा पब्लिकेशन होता है तो वो एक प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। वो किस में लिया जाता है, गोल्ड ओपन एक्सेस में। तो गोल्ड ओपन एक्सेस में ही कुछ चार्ज यानी कि APC चार्जेज होता है, वो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, और एक्सेप्ट दिस है ना, ये जो हमारे हैं ना। विच ओपन एक्सेस मॉडल डज नॉट चार्ज APC टू ऑथर, जो नहीं करता है, तो गोल्ड में तो करता ही है, हाइब्रिड में करता है, पेड, ये सब अलग अलग है, ये सब तो है ही नहीं। बट डायमंड में हमारा क्या होता है कि नॉट चार्जेस, तो ये दिस इज द राइट आंसर। नाउ सेल्फ आर्काइविंग ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन रिपोजिटरीज इज एसोसिएटेड विथ, जो ये हमारा सेल्फ आर्काइव जो होता है वो किस में हमारा होता है, तो वो कौन सा है, बी ग्रीन, आपका ओपन एक्सेस इज द राइट आंसर, तो बी इज द right answer. Now which repository is considered a major example of green open access, green open access का कौन सा है, तो वो हमारा कौन सा है, CARXIV। इसे हम लोगों ने इस एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझने की कोशिश किया था, है ना। देखिए यहाँ पर ग्रीन है ना, ग्रीन के लिए क्या है, XIV है, ARXIV, तो ये इसका कौन सा जवाब हो जाएगा, यह ग्रीन का है ना, तो ये C is the right answer. Now, public library of science यानी PLOS is mainly associated with, ये किससे हमारा रिलेटेड है, तो ये किससे हमारा रिलेटेड है, गोल्ड, OA से है हमारा, किससे है, आप देखें यहाँ पर क्या ये है हमारा PLOS, किससे रिलेटेड है, आप देख रहे हैं गोल्ड, राइट। तो गोल्ड इज द राइट आंसर, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन है कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। विच डिक्लेरेशन फॉलोड BOAI इन 2003, क्या हमारा था, ये बर्लिन डिक्लेरेशन था, क्या था, बर्लिन डिक्लेरेशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड इमीडिएट फ्री एक्सेस ऑन द पब्लिशर्स वेबसाइट, तो इमीडिएट कौन करता है, गोल्ड करता है, क्योंकि इसमें APC का मामला है, आर्टिकल है ना प्रोसेसिंग जो चार्ज होते हैं, तो ये क्या करता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है, इसलिए ये क्या करेगा, गोल्ड में ये पॉसिबल है ना, तो गोल्ड यानी कि बी इज द राइट आंसर। नाउ डायमंड ओपन एक्सेस इज जनरली फंडेड बाय, डायमंड जो है ओपन एक्सेस इज जनरली फंडेड किसके द्वारा होता है, तो ये है इंस्टीट्यूशन और सोसाइटीज के द्वारा। ये किसके द्वारा होगा, किसी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी जो होता है उसके द्वारा ये होता है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। इस प्रकार से आज हम लोगों ने OI को समझा, ये है क्या, इनिशिएटिव किस प्रकार का है, साथ ही साथ न्यू टर्मिनोलॉजी को भी हम लोगों ने जाना जो आज का ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रीन को देखा, गोल्ड को हम लोगों ने OI को देखा,
राइट। और फिर साथ ही साथ हमारा क्या है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को ये किया, आपने पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।